हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत के खनिज संसाधनों के बारे में। इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से क्या क्या बात जाननी होती है। एक तो भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उनकी विशेषता क्या है और वो खनिज भारत के कौन से राज्यों में मुख्य रूप से मिलते हैं। देखिए, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डेटा और फैक्ट है, तो हमें चीज़ों को छांट कर पढ़ना है, बहुत ही सेलेक्टिवली पढ़ना है और वो सेलेक्टिवली ही हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारत के खनिज संसाधन। पहले हम ये जानते हैं कि खनिज आखिर होता क्या है। खनिज एक प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि प्रकृति से मिलता है, जिसे हम पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत से प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, आप जानते ही होंगे। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पृथ्वी की 3 परतें हैं जो कि इसके केंद्र से लेकर पृथ्वी की सतह तक फैली हुई है। सबसे अंदर वाली परत होती है कोर। उससे ऊपर वाली परत होती है मेंटल। और सबसे ऊपर वाली परत होती है क्रस्ट। तो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत यानी कि क्रस्ट से हम खनिज को प्राप्त करते हैं। और किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? खनन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। खनिज जो है वो ठोस पदार्थ होते हैं, वो द्रव्य या गैस नहीं होते हैं, वो ठोस पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से। और कुछ खनिज कार्बनिक होते हैं, मतलब उनमें कार्बन मिलता है, और कुछ खनिजों में कार्बन नहीं होता है, अकार्बनिक होते हैं। खनिज जो है वो अनवीकरणीय है, मतलब कि खनिज निकट भविष्य में यदि मानव बहुत तेजी से इनका खनन करता रहा तो निकट भविष्य में ये खत्म हो जाएंगे। ये वापस रिप्लेस नहीं हो सकते हैं, वापस बनते नहीं है ये, यानी कि ये अनवीकरणीय है। साथ ही इनका रासायनिक संयोजन एक निश्चित होता है, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक निश्चित है। तो खनिज क्या होते हैं? खनिज प्राकृतिक संसाधन है जो कि हमें पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट से मुख्य रूप से प्राप्त होते हैं। ये कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक भी हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये ठोस होते हैं, इनका रासायनिक संयोजन फिक्स होता है और ये एक अनवीकरणीय संसाधन है। भाई, नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी हमेशा ही मिलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन खनिज जो है वो अनवीकरणीय है, वो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे। अब खनिजों को हम 2 रूप में देख सकते हैं, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब कि वो खनिज जिनमें धातु होता है, और अधात्विक खनिज मतलब कि जिन खनिजों से हमें धातु प्राप्त नहीं होती है, तो वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं। अब धातु और अधातु में क्या अंतर होता है? धातु जो है वो ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं। ऊष्मा और बिजली के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब कि धातुओं से ऊष्मा और बिजली गुजारी जा सकती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। वहीं अधातु जो होते हैं वो ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, मतलब कि उसमें से ऊष्मा और बिजली नहीं गुजारी जा सकती। तो अधातु क्या होते हैं? अधातु वो पदार्थ होते हैं जिससे ऊष्मा और बिजली नहीं गुजारी जा सकती। ये ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं। धातुओं को आप पीट कर चपटा बना सकते हो या फिर उसका तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को ऐसे नहीं कर सकते आप। अधातु में मुख्य रूप से क्या आएगा? कोयला आएगा। तो कोयले को यदि आपने पीटा तो वो चूर चूर हो जाएगा, वो पट्टी में नहीं बन पाएगा। वहीं धातु का एग्जाम्पल है लोहा। लोहे को आप पीट कर चपटा बना सकते हो और उसका तार भी बना सकते हो। तो ये मुख्य रूप से 2 बड़े एग्जाम्पल होते हैं धातु और अधातु में। तो
पृथ्वी पर जितने भी खनिज मिलते हैं हमें, उनको आप दो भागों में बांट सकते हो, एक तो धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज में भी कुछ ऐसे धातु होती है जिनमें लोहा मिलता है, तो उन्हें लोह धातु कहते हैं, और कुछ धातुओं से हमें लोहा नहीं मिलता है, उन्हें अलोह धातु कहते हैं। तो लोह धातु में मुख्य रूप से लोहा, मैग्नीज और निकिल होगा, इनमें लोहे की कुछ मात्रा होगी ही होगी। और अलोह धातु में तांबा, सीसा, जस्ता, ये सारी धातुएं होंगी, इनमें लोहा नहीं पाया जाएगा। और कुछ धातु है उन्हें हम बहुमूल्य धातु कहते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम। वहीं अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमें देखना है चूना पत्थर, अभ्रक, ये सारे। इसके अलावा जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिनसे हम बिजली प्राप्त करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से धात्विक और अधात्विक खनिज दोनों को पढ़ना है, लेकिन इन ऊर्जा खनिजों को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा ऊर्जा के संसाधन। तो आज की क्लास में हम अपने आप को धात्विक और अधात्विक खनिजों के कुछ रूप तक ही सीमित रखेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक धातु से। सबसे पहले है लोहा। लोहा आप जानते होंगे कि आपके आसपास हर जगह मिल जाएगा, और मुख्य रूप से जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें सारी ही मशीनें या तो लोहे से बनी होगी या स्टील से बनी होगी। चूंकि लोहा का उपयोग अन्य चीजों के उत्पादन में किया जाता है, लोहे से चूंकि मशीनें बनाई जाती है और ये मशीनों से ही बाकी सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है, इसलिए लोहे को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन मिले आपको कि आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किस धातु को कहा जाता है, तो उसका जवाब होगा लोहा। भारत में लौह अयस्क के विशाल भंडार मौजूद है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अयस्क किसे कहते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं। जिस भी पत्थर या चट्टान या अन्य अशुद्ध पदार्थों से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं या अधातु प्राप्त कर सकते हैं, या यूं कहे खनिज प्राप्त कर सकते हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? अयस्क। यानी कि अयस्क वो अशुद्ध पदार्थ होता है जिसके अंदर से हम खनिज प्राप्त करते हैं। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि लोहा। तो लोहे को जिस रूप में हम देखते हैं वो पृथ्वी के अंदर से इसी रूप में नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वो कुछ अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है। उसके साथ पत्थर लगा होगा, मिट्टी लगी होगी, कुछ चट्टानों के भाग और अन्य तत्व भी लगे होंगे, और उद्योगों में आके उसको साफ किया जाता है, उनकी अशुद्धियां हटाई जाती है और बाकी लोहे को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जिस अशुद्ध रूप में हमें अपना खनिज प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो अयस्क वो अशुद्ध पदार्थ है जिससे हम खनिज, अपने काम की चीज प्राप्त करते हैं। तो भारत में जिन अशुद्ध रूप में लोहा मिलता है उसके बहुत बड़े भंडार मौजूद है, यानी कि भारत में लौह अयस्क के विशाल संसाधन मौजूद है। और मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत के जो कर्नाटक राज्य है उसमें धारवाड़ नामक की चट्टान मिलती है, वहां पर लोहा बहुत ज्यादा मिलता है। तो ये अपना भारत का ये दक्षिण रूप है। दक्षिण में यहां पर कर्नाटक राज्य है और कर्नाटक राज्य में धारवाड़ नामक चट्टान है। तो धारवाड़ नामक चट्टान से लोहा बहुत ज्यादा ही मिलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लोहा मुख्य रूप से कौन सी चट्टान में मौजूद है, तो धारवाड़ नामक चट्टान में मौजूद है। और धारवाड़ चट्टान कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। अब लौह अयस्क यानी कि वो अशुद्ध पदार्थ जिनसे लोहा प्राप्त होता है उसके भी 4 प्रकार है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हमें इन चारों के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो मैग्नेटाइट,
हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट क्या है? ये लोह के अयस्क हैं, वो अशुद्ध पदार्थ जिनसे हमें लोहा प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा लोहा मैग्नेटाइट में होता है, यानी कि आपको मैग्नेटाइट नामक अशुद्ध लोहा मिल गया तो आप उसमें से बहुत ज्यादा लोहा निकाल पाओगे। उसके बाद हेमेटाइट में करीब 60 से 70% तक लोहा होता है। उसके बाद लिमोनाइट में 35 से 50 और सबसे घटिया किस्म का जो लोह अयस्क होता है, मतलब जिससे सबसे कम लोहा प्राप्त होता है, वो है सिडेराइट। तो आपको यह क्रम पता होना चाहिए कि लोहांश यानी कि लोहा सबसे ज्यादा किसमें होता है? मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सिडेराइट। इसके कुछ कलर दिए हुए हैं, वो हमें एग्जाम के लिए नहीं पता होना चाहिए, जैसे कि काला, लाल गेरुआ, पीला, भूरा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके कुछ अन्य नाम है। मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहते हैं, लोहा बहुत ज्यादा होता है इसलिए इसे काला अयस्क भी कहते हैं। हेमेटाइट को लोह का ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लोह का ऑक्साइड किस लोह अयस्क को कहा जाता है? तो हेमेटाइट को कहा जाता है। लिमोनाइट को हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं और सिडेराइट को आयरन कार्बोनेट कहते हैं। यह भी एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। मैग्नेटाइट का नाम आपको पता होना चाहिए, काला अयस्क कहते हैं। क्योंकि मैग्नेटाइट में बहुत ज्यादा लोहा, करीब 72% लोहा मिलता है, इसलिए यह सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है। और सबसे घटिया प्रकार का या सबसे निम्न कोटि का लोह अयस्क कौन सा है? सिडेराइट। तो हमें यह क्रम पता होना चाहिए कि लोहांश सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, फिर लिमोनाइट और फिर सिडेराइट। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा यह हेमेटाइट मिलता है, उसके बाद मैग्नेटाइट मिलता है और उसके बाद ये बाकी लिमोनाइट और सिडेराइट मिलता है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कौन सा लोह अयस्क सबसे ज्यादा मिलता है, तो हेमेटाइट मिलता है, उसके बाद मैग्नेटाइट, उसके बाद बाकी बचे हुए। अब भारत में ये लोह सबसे ज्यादा कौन से राज्य उत्पादन करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा ये 4 राज्य पैदा करते हैं, उत्पादित करते हैं: उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटका। इन चारों को हम एक बार मैप पर देख लेते हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तीनों ही भारत के पूर्वी क्षेत्र में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, ये वाला जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर का क्षेत्र कहलाता है। ये वाला क्षेत्र छोटा नागपुर का क्षेत्र कहलाता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र। इसके अलावा जहां पर धारवाड़ की चट्टान मिलती है, कौन से राज्य में? कर्नाटक में। और कर्नाटक कहां है? यह दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक भी लोह उत्पादन में टॉप 4 राज्यों में आता है। तो लोह के लिए ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट खनिज है आपका मैग्नीज। देखो, लोह का अधिकतम रूप जो हम अपने आसपास देखते हैं वो स्टील के रूप में होता है। क्योंकि स्टील लोहे से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा समय तक चलता है और उसमें जंग नहीं लगती, तो इसलिए लोहे को स्टील में बदला जाता है। और कैसे बदला जाता है? मुख्य रूप से मैग्नीज का इस्तेमाल करके लोहे से इस्पात बनाया जाता है। लोहे में मैग्नीज डाला जाता है, इसके अलावा और अन्य पदार्थ भी डाले जाते हैं, लेकिन मैग्नीज का मुख्य उपयोग है लोहे को इस्पात बनाना। भाई पटरियां बनाना है, जेल की सलाखें बनाना है, बहुत सारी चीजें इस्पात से बनाई जाती है, सीधा लोहे से नहीं बनाई जाती है। बर्तन बनाने में भी इस्पात का बहुत ज्यादा यूज होता है, स्टील कहते हैं हम। अब ये मैग्नीज किस अयस्क से मिलता है? अयस्क मतलब जो अशुद्ध चट्टान, अशुद्ध पत्थर जिनसे हमें खनिज प्राप्त होता है। तो मैग्नीज का अयस्क कौन सा है? साइलोमेलिन या ब्रोनाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि साइलोमेलिन किस खनिज का अयस्क है? तो जवाब होगा मैग्नीज का। भारत में मैग्नीज मुख्य रूप से इन 4 राज्यों में मिलते हैं: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। मैप पे हमें इन्हें अंकित करेंगे। ये भारत का दक्षिण भाग हो गया, इसमें मध्य प्रदेश आपको
मध्य भारत में मिल जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र, यहां पे पानी के किनारे, समुद्र के किनारे, अरब सागर के किनारे। झारखंड हमने देख ही लिया है, पूर्वी भारत में है। और उड़ीसा भी ये झारखंड के नीचे है, बंगाल की खाड़ी के किनारे पर है। तो इन 4 राज्यों में मुख्य रूप से मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। इसके बाद तांबा आएगा। तांबे का यूज जो है आपने देखा होगा, लाल कलर के तार होते हैं जो कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में मिलते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिजली के तार हो गए, ट्रांसफार्मर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें तांबे का बहुत ज्यादा यूज होता है। चूंकि तांबा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है। इसका प्रमुख अयस्क कौन सा है, मतलब तांबा नामक खनिज हमें किस अशुद्ध पदार्थ से मिलता है, उसका नाम है चाल्कोपाइराइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि चाल्कोपाइराइट किस खनिज का अयस्क है, तो जवाब होगा तांबा। अब तांबे में कुछ और धातु को मिलाकर, कुछ और खनिज बनाकर मिश्रित धातु बनाई जाती है, जो कि हमें एग्जाम के लिए याद रखना है। जैसे कि तांबे में यदि टिन मिलाया जाए तो बन जाएगा कांसा या कांस्य, जिसे हम ब्रॉन्ज कहते हैं। भाई ओलंपिक के खेल या अन्य राष्ट्रीय स्तर के खेल आप जानते होंगे, उसमें टॉप 3 को कुछ मेडल मिलते हैं। फर्स्ट को स्वर्ण पदक मिलता है, दूसरे को रजत पदक मिलता है और तीसरे को कांस्य पदक मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो ये जो कांस्य पदक है तीसरे नंबर वाला, वो बनाया कैसे जाता है, तांबे में टिन मिला के। तो तांबे में टिन मिलाया, बन गया कांसा। तांबे में यदि जस्ता मिला दोगे, अन्य खनिज मिला दोगे, तो बन जाएगा पीतल। और इस पीतल से क्या किया जाता है, मुख्य रूप से बर्तन बनाए जाते हैं पीतल से। इसके अलावा यदि तांबे में लोहा मिला दिया जाए, या यूं कहे लोहे में तांबा मिला दिया जाए, तो बन जाएगा अपना इस्पात या स्टील। तो तांबे में क्या क्या मिलाकर क्या बनाया जा सकता है, कौन सी मिश्रित धातु बनाई जा सकती है, वो हमें एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। तांबे में टिन मिलाया, कांस्य बन गया। तांबे में जस्ता मिलाया तो पीतल बन गया। तांबे में लोहा मिलाया तो इस्पात बन गया। तांबा उत्पादक कौन कौन से राज्य है भारत में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये तीनों ही राज्य तांबे के उत्पादन में शीर्ष राज्य है। कहां पे है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड। राजस्थान आपको देखने को मिलेगा यहां पर उत्तर पश्चिमी भारत में। मध्य प्रदेश हमने देख ही लिया है, मध्य भारत में है। और झारखंड मध्य प्रदेश के इस तरफ बिहार से अलग हुआ राज्य है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये तीनों राज्य तांबे के मामले में टॉप राज्य है। अब राजस्थान में एक जगह है खेतड़ी, वो तांबा उत्पादन में शीर्ष क्षेत्रों में एक आता है। तो राजस्थान का खेतड़ी आप नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट खनिज है अपना बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है, मतलब बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं, या यूं कहे ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम का अयस्क और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा है, बॉक्साइट है। ये अलग अलग कलर में मिलता है, मतलब ये एक ही कलर में नहीं मिलता है। सफेद, गुलाबी और लाल, ये 3 कलर में पाया जाता है बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादक राज्य भारत में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, वही पूर्वी भारत के उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। वापस एक बार मैप पर देख लेंगे हम। उड़ीसा हो गया बंगाल की खाड़ी के किनारे, झारखंड हो गया बिहार से दक्षिण में, और छत्तीसगढ़ हो गया इस तरफ पश्चिम की तरफ। तो ये तीनों राज्य बॉक्साइट के मामले में प्रमुख राज्यों में से एक है। नेक्स्ट है सोना। सोना मुख्य रूप से भारत में आभूषण बनाने के काम आता है। भारतीय लोग सोने का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हमें बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है। मतलब भारत की बहुत सारी मुद्रा सोने के आयात में चली जाती है। मुख्य रूप से सोना कर्नाटक राज्य में पैदा किया जाता है, कर्नाटक राज्य से उत्पादित होता है, क्योंकि वहां पर सोने की बहुत ज्यादा खान है, बहुत ज्यादा वहां पर सोने का खनन होता है। और इतना ज्यादा खनन होता है सोने का, इतना ज्यादा उत्पादन होता है कि पूरे भारत का लगभग 90% सोना अकेले कर्नाटक राज्य पैदा करता है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य है, एक तो आंध्र प्रदेश का रामगिर खान, नाम आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की कौन सी खान है, रामगिर खान, ये सोना उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। कर्नाटक की हट्टी खान और
कर्नाटक की ही कोलार खान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक की कोलार खान से सोना बहुत ज्यादा निकलता है। आपने मूवी देखी होगी, नाम सुना होगा केजीएफ। तो केजीएफ की फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। तो हाँ, ये वो ही कोलार खान है जहां से सोना बहुत ज्यादा निकाला जाता है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश कहां पर है? कर्नाटक ये महाराष्ट्र के नीचे और इसके पास में स्थित है आंध्र प्रदेश। ये दो क्षेत्र और इन दो राज्यों की ये वाले खान, आंध्र प्रदेश की रामगिर खान, कर्नाटक की हट्टी खान और कर्नाटक की ही कोलार खान सोना उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद हमें आना है हीरा। हीरा जो है वो पूरी प्रकृति में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनमें सबसे कठोर है। मतलब हीरा से कठोर पदार्थ हमें पूरे विश्व में कोई दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप यदि पूछा जाए तो जवाब क्या होगा? हीरा। और यदि कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप पूछा जाए तो जवाब होगा कोयला। तो कोयला कार्बन का सबसे अशुद्ध रूप है और हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है और यह प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है। अगर हीरा उत्पादन की बात की जाए भारत में तो अकेले मध्य प्रदेश राज्य से 90% हीरा उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन भारत में कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी होता है। तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 90%, ये मध्य भारत में मध्य प्रदेश हो गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश अभी हमने देखा था, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है और कर्नाटक इसके पश्चिम में अरब सागर के किनारे है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तीनों राज्य हीरो के मामले में प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है और उसमें से मध्य प्रदेश जो है वो 90% हीरा पैदा करता है। अब हीरे से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो है कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा हमें दक्षिण भारत से पैदा हुआ था, हमें दक्षिण भारत से मिला था करीब 1000 साल पहले और दक्षिण भारत के राजा से फिर मुगलों के पास चला गया और अंत में पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पास आया। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे कुछ साल पहले ब्रिटिशर्स ने वो हीरा पंजाब के राजा रणजीत सिंह को हराकर अपने पास ले लिया था और आज भी ये कोहिनूर नामक का हीरा ब्रिटेन की साम्राज्ञी, ब्रिटेन की रानी या राजा के पास है। तो कोहिनूर हीरा जो कि विश्व के सबसे बहुमूल्य हीरों में से माना जाता है, इसकी कीमत कई लाखों करोड़ों है, कई लाख करोड़ है, कई हजार करोड़ है। तो ये प्राप्त कहां से हुआ था ये हमें पता होना चाहिए कि ये तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है, आंध्र प्रदेश से ऊपर है यहां पर तेलंगाना। तो तेलंगाना की गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा। तो कोहिनूर हीरा के बारे में हमें यह फैक्ट पता होना चाहिए कि यह तेलंगाना की गोलकुंडा नामक खान से प्राप्त हुआ था और यह आज भी ब्रिटिशर्स के पास है। हीरे के बाद हमें देखना है चूना पत्थर। चूना पत्थर एक अधातु है, मतलब ये बिजली का और ऊष्मा का कुचालक है और चूना पत्थर का मुख्य यूज जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। तो जहां जहां पर चूना पत्थर ज्यादा मिलेगा उसके आसपास के क्षेत्रों में आपको सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट उद्योग भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो चूना पत्थर मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य उत्पादित करते हैं? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कहां कहां पे है ये राज्य? एक बार मैप पर हम देख लेते हैं। कर्नाटक ये रहा अरब सागर के किनारे, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी के किनारे और राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य। तो ये तीन क्षेत्र जो है वो चूना पत्थर के मामले में प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद नंबर आता है अभ्रक, जिसे हम मुख्य रूप से माइका कहते हैं। अभ्रक को आपने कहीं रास्ते में देखा ही होगा, मिट्टी के अंदर पाया जाता है, जैसे जिन्हें हम कॉमन भाषा में कभी कभार विद्या भी कहते हैं। ये ऐसे पपड़ी नुमा होता है और इसके आर पार आप देख सकते हो पारदर्शी होता है, साथ ही ये लचीला होता है और इसका इस्तेमाल विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में बहुत ज्यादा किया जाता है। झारखंड का कोडरमा क्षेत्र जो है वो अभ्रक की राजधानी माना जाता है। यहां पर अभ्रक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा
कि अब्रक की राजधानी किसे कहा जाता है, तो झारखंड का क्षेत्र कोडरमा, उसको अब्रक की राजधानी कहा जाता है। और मुख्य राज्य कौन कौन से हैं जो अब्रक का उत्पादन करते हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश कहां पर है, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे। इसके अलावा राजस्थान उत्तर पश्चिमी भारत में, और उड़ीसा ये पश्चिम बंगाल के नीचे है और बंगाल की खाड़ी के किनारे। तो ये 3 क्षेत्र अब्रक यानी कि माइका के उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। और उसमें भी जो झारखंड है, यहां बिहार के नीचे झारखंड राज्य, उसका कोडरमा क्षेत्र अब्रक की राजधानी कहलाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम। यूरेनियम का आपने नाम सुना होगा परमाणु बम के रूप में। तो परमाणु बम बनाने में और परमाणु ऊर्जा मतलब कि हम परमाणु पदार्थों से, आणविक पदार्थों से बिजली पैदा करते हैं। तो यूरेनियम का यूज मुख्य रूप से परमाणु बम बनाने में और परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। ये धातु है, ये तो हमें समझ में आता है, और आणविक है चूंकि इससे परमाणु की चीजें बनाई जाती है, परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा बनाई जाती। लेकिन इसका यूज परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नया रिसर्च में हमें सामने आया है कि इसका उपयोग दवाइयों में और प्लास्टिक के नए रूप को बनाने में भी किया जाता है। इसलिए इसे मेटल ऑफ होप भी कहते हैं। हिंदी में इसे कहा जा सकता है कि ये आशा का खनिज है, आशा की धातु है। हालांकि हमें हिंदी नहीं करनी है, इसे आप इसी रूप में याद करोगे कि मेटल ऑफ होप किसे कहा जाता है, यूरेनियम को कहा जाता है। क्योंकि इससे ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जा संसाधन में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन भारत में यूरेनियम इतना ज्यादा नहीं पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है, और वो भी मुख्य रूप से झारखंड राज्य के जादूगोड़ा क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश से हमें मिलता है। तो यूरेनियम जो कि एक परमाणु खनिज है, वो मुख्य रूप से झारखंड के जादूगोड़ा क्षेत्र और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। इसके बाद यूरेनियम जैसा ही एक और परमाणु खनिज है जिसका नाम है थोरियम। थोरियम से भी परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेसिंग बहुत करना पड़ता है। लेकिन भारत के साथ अच्छी बात यह है कि भारत में थोरियम की प्रचुर मात्रा मिलती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यूरेनियम और थोरियम में भारत में क्या ज्यादा मिलता है, तो थोरियम बहुत ज्यादा मिलता है। यह भी परमाणु खनिज है, परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम इससे भी बनाए जा सकते हैं। और मुख्य रूप से ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से उत्पादित किए जाते हैं। कर्नाटक ये अरब सागर की ओर है और तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कहा जा सकता है, ये बंगाल की खाड़ी के किनारे है। तो ये 2 राज्य है जहां से आप थोरियम मुख्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे कुछ 10 प्रमुख खनिज जो कि हमें एग्जाम के लिए पता होने चाहिए। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, और भारत में मुख्य रूप से ये कौन से राज्य या कौन से क्षेत्र से उत्पादित किए जाते हैं। एक बार टेबल रूप में हम इन सारी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि लोहा सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, इन क्षेत्रों से लोहा बहुत ज्यादा प्राप्त होता है, लोह अयस्क बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। लोहे के मामले में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो 4था स्थान है। हालांकि ये रैंकिंग हमें याद नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि कोई भी देश किसी खनिज को कितना प्राप्त कर सकता है, यह मुख्य रूप से उसकी टेक्नोलॉजी पे, उसकी प्रौद्योगिकी पर डिपेंड करता है। प्रौद्योगिकी जितनी ज्यादा होगी, साथ ही अगर वहां पे रिसर्च के माध्यम से कुछ नए क्षेत्र मिल गए, तो फिर वो देश लोहे के मामले में ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमें ये रैंकिंग एग्जाम के टाइम में क्या होती है वो देखना है। तो फिर भी ये जनरल रैंकिंग है कि पूरे विश्व में लोहे के उत्पादन में भारत 4थे नंबर पे है। मुख्य रूप से ये धारवाड़ की चट्टानों में, दक्षिण भारत का राज्य कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है धारवाड़ की चट्टान, वहां पर लोहा बहुत ज्यादा पाया जाता है। लोह के अयस्क है, मतलब लोहा जिनसे प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। इसके बाद मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों से मुख्य रूप से प्राप्त होता है। और मैग्नीज का अयस्क कौन सा है, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट। तीसरा था तांबा। तांबे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं भारत में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। और राजस्थान में कौन सा क्षेत्र, खेतड़ी।
तांबा किस अयस्क से प्राप्त होता है? चाल्कोपाइराइट से प्राप्त होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से ये राज्य उत्पादित करते हैं। और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। सोने के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि यह मुख्य रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। और कर्नाटक की जो कोलार फील्ड है या कोलार की खान है, वहां से सोना बहुत मात्रा में प्राप्त होता है। सोने के बाद चांदी, चांदी राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन राज्यों से मैम प्राप्त होता है और इसका अयस्क है अर्जेंटाइट। इसके बाद हीरा, हीरे में मुख्य रूप से हमें कोहिनूर हीरे के बारे में पता होना चाहिए कि यह तेलंगाना की खान से प्राप्त हुआ है। और हीरे के मामले में अकेला मध्य प्रदेश 90% पैदा करता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी हीरे को उत्पादन करते हैं, हीरे का खनन करते हैं। इसके बाद चूना पत्थर जो कि सीमेंट उद्योग में मुख्य रूप से प्राप्त होता है, यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और राजस्थान से मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। इसके बाद अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम और थोरियम, भारत में यूरेनियम इतना नहीं मिलता है लेकिन फिर भी ये आंध्र प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु से उत्पादित किया जाता है। इसके अयस्क कौन से हैं? यूरेनियनाइट और मोनाजाइट। ये मोनाजाइट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोनाजाइट नामक अयस्क से थोरियम भी प्राप्त होता है। और थोरियम हमें मुख्य रूप से कौन से राज्य से में मिलता है? कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। तो ये थे भारत के कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट खनिज और उनसे जुड़ी हुई बातें। तो आशा है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।